हेलो गाइस, एसएनवी इंग्लिश क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग न्यू चैप्टर दिस दैट दीज दोज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, ये है दिस, THIS दिस। दिस मीन्स होता है यह। THAT दैट, दैट मीन्स वह। THESE दीज, दीज मीन्स ये। अब लिखिए सब। दोज, दोज मीन्स वे या वे सब। इज मीन्स है, एम मीन्स हूँ, आर मीन्स है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये दिस सिंगुलर है। दिस मीन्स यह, ये सिंगुलर वर्ड है, एक वचन है, इसका अर्थ यह हो रहा है। दिस मीन्स यह। दैट मीन्स वह, ये भी सिंगुलर है, एक वचन के दोनों वर्ड्स हैं ये। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये दिस है, दिस का ही प्लूरल दीज है। दिस जब बहुवचन में चेंज होता है तो दीज बन जाता है, वैसे ही दैट जब बहुवचन में चेंज होता है तो दोज बन जाता है। ठीक वैसे ही इज सिंगुलर है, इज भी चेंज होता है तो आर बन जाता है प्लूरल में। इज एक वचन है, इसका बहुवचन आर हो जाता है। आर मीन्स हैं, दोनों में अंतर है। इज मीन्स है और आर मीन्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट रूल है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, एक वचन से बहुवचन बनाने का एक रूल है, जिसको हम इसके यूज में पढ़ेंगे। जैसे किसी भी नाउन का अंतिम अक्षर यदि ओ हो, SH हो, CH हो, X हो, S हो, डबल S हो, तो इसमें हम ES जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। किसी भी नाउन का जब अंतिम अक्षर ये होगा तो। अगर किसी नाउन का अंतिम अक्षर इसमें से कोई नहीं होगा तो वहाँ हम केवल जोड़ेंगे S। जैसे ये एक वर्ड है मैंगो। मैंगो, मैंगो का अंतिम अक्षर ओ, तो मैंगो मीन्स एक आम, सिंगुलर है ये। अब इसमें अंतिम अक्षर ओ है तो इसमें देख लेंगे कि हमारा ओ आया है। अंतिम अक्षर ओ है, इसलिए इसको जब बहुवचन बनाएंगे तो इसमें हम ES जोड़ेंगे। अब ये बन जाएगा मैंगोज। मैंगोज मीन्स बहुत से आम। ठीक वैसे ही वॉच हो गया, CH आ गया है, वॉच, तो इसमें भी जोड़ देंगे हम ES। वॉच मीन्स घड़ी होता है, यहाँ हो जाएगा CHES, वॉचेज। वॉचेज मीन्स बहुत सी घड़ियाँ। अब अगला है एक S पर देख लीजिए। ES का दो एग्जाम्पल हो गया। अब S का दो एग्जाम्पल देख लीजिए। BOY, बॉय, अंत में Y आया है, इसके अंत में Y नहीं है। ये जो अक्षर इसमें कहीं Y नहीं है, तो नाउन का जब अंतिम अक्षर इसमें से कोई नहीं होगा तो वहाँ हम केवल S लगाकर प्लूरल बनाएंगे। तो बॉय मीन्स एक लड़का, इसमें S जोड़ दिए, बॉयज हो गया। बॉयज मीन्स बहुत से लड़के। काऊ, काऊ मीन्स एक गाय, अंतिम अक्षर इसका W है, इसमें कोई W नहीं है तो यहाँ हम जोड़ दिए हैं S। ये हो गया काउज। काउज मीन्स बहुत सी गाय। आगे चलते हैं। अब ये हम लोग समझ गए कि दिस दैट, दोनों ये सिंगुलर वर्ड हैं, दोनों का प्लूरल। दिस का दिस, दैट का दोज। इज सिंगुलर है, इसका हो जाएगा आर। इसके बाद यहाँ प्लूरल बनाने का एक इम्पॉर्टेंट रूल्स भी हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद चलते हैं, किसी भी सेंटेंस को हम 6 टाइप से बनाएंगे। पहला सिंपल सेंटेंस। सिंपल को असर्टिव सेंटेंस भी कहेंगे, पॉजिटिव भी कहेंगे, अफर्मेटिव भी कहेंगे। तो ये सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य।
उसके बाद दूसरा नंबर का वाक्य पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं आता है। तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट। इंट्रोगेटिव में दो टाइप होता है, एक टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। तो जहाँ टाइप फर्स्ट आता है उसका मतलब कि उसमें क्वेश्चन वर्ड जो क्या होता है वाक्य के पहले आएगा। इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड, इसमें क्वेश्चन वर्ड जो भी रहता है वो वाक्य के बीच में आता है, जैसे क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ, ये वाक्य के बीच में आएगा। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट। प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य है ये। टाइप फर्स्ट है तो टाइप फर्स्ट हमें बताता है कि क्या हमेशा वाक्य के पहले आएगा। फिर निगेटिव है तो उसमें नहीं भी आएगा। 6 नंबर है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस टाइप सेकंड। प्रश्नवाचक जो भी शब्द होगा ये वो वाक्य के बीच में होगा और उसमें नहीं शब्द भी आएगा। तो किसी भी हम वाक्य को 6 प्रकार से पढ़ेंगे। आगे अब मैं बताने जा रहा हूँ कि दिस, दैट और दीज, दोज को कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे और ये 6 टाइप से पढ़ेंगे। अब हम लोग दिस और दैट के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। जैसे नोट नंबर 1 है कि जब कोई वस्तु नज़दीक हो और एक वचन में हो वहाँ हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे यह एक आम है, ये लड़का है, इसके बिल्कुल आम नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर हम दिस का प्रयोग करेंगे। यह एक आम है, इसके बिल्कुल नज़दीक है, पास है। अब दूसरा नोट है जब कोई वस्तु दूर हो और एक वचन में हो तो वहाँ पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह एक पेड़ है, ये लड़का है, इससे पेड़ काफ़ी दूर है, इसलिए दूर के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। जब कोई एक वचन का नाउन हो और दूर हो तो वहाँ हम दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि पहले बता चुके थे कि किसी भी वाक्य को 6 प्रकार से पढ़ते हैं। तो पहला हम उसमें का यहाँ शुरू किए हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल को एसर्टिव भी कहेंगे, पॉजिटिव भी कह सकते हैं। सिंपल सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य। इसका रूल है सबसे पहले दिस लिखेंगे, वह रहेगा तो दैट लिखेंगे, इज, ए/एन, ऑब्जेक्ट या कोई नाउन। जैसे एज मीन्स जैसे, यह एक आम है, इसी को लिया गया सेंटेंस को, यह एक आम है तो यह का दिस लिख लिए। उसके बाद प्लस इज, ए/एन में से यहाँ एम कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ ए एक की इंग्लिश। उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा, नाउन है आम तो मैंगो। खड़ी पाई है इसके लिए यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाए हैं। अगर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हो गया दिस इज ए मैंगो। वह एक पेड़ है, दूर वाला, तो दूर है वह है तो उसको हम लिखेंगे दैट। उसके बाद इज ए ट्री, दैट इज अ ट्री, वह एक पेड़ है। ये हो गया हमारा 6 प्रकार का पढ़ना था। पहला हो गया ये सिंपल सेंटेंस। इसके बाद दूसरा इसका किसी एक सेंटेंस को लेकर के हम 6 में चेंज कर लेंगे। जैसे पहले सेंटेंस को लिया गया है, यहाँ सिंपल हो गया, इसी का यहाँ निगेटिव है। यहाँ सिंपल था दिस इज ए मैंगो, इसका निगेटिव हो गया दिस इज नॉट ए मैंगो। ये हो गया निगेटिव, जैसे कि पहले लिखा गया है। दूसरा नेक्स्ट तीसरा है इज दिस अ मैंगो। इज यहाँ जब पहले आ जाता है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट हो गया। इसका अर्थ क्या निकलेगा? जैसे इज दिस अ मैंगो, क्या यह एक आम है। चौथा नंबर का है हाउ इज दिस अ मैंगो, यह एक कैसा आम है। पांचवा नंबर इज दिस नॉट ए मैंगो, क्या यह एक आम नहीं है। छठवां नंबर व्हाई इज दिस नॉट ए मैंगो, यह एक आम क्यों नहीं है। ये इस तरह से दिस और दैट का प्रयोग समाप्त हो गया। अब आगे चलते हैं दीज और दोज पे। अब दीज और दोज के बारे में पढ़ेंगे।
जैसा नोट नंबर 1 बता रहा है कि जब कोई वस्तु नज़दीक हो और बहुवचन में हो तो वहाँ हम दीज का प्रयोग करते हैं। जैसे ये सब आम है, ये लड़का है, इसके पास आम है, जिसका संख्या प्लूरल में है, बहुवचन में है। पास हो और बहुवचन में हो वहाँ पर दीज। नेक्स्ट रूल है, जब कोई वस्तु दूर हो और बहुवचन में हो तो वहाँ पर हम दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे वे सब पेड़ हैं, ये लड़का है, वहाँ पर बहुत सारा पेड़ है, तो लड़के से पेड़ की दूरी ज़्यादा है, तो जब दूर हो और प्लूरल में हो, बहुवचन में हो तो वहाँ हम दोज का प्रयोग करेंगे। अब सिंपल सेंटेंस, जैसा कि पीछे हम लोग अभी पढ़े हैं कि 6 प्रकार से पढ़ेंगे। सिंपल में रूल है दीज / दोज, उसके बाद आर, वहाँ दिस दैट के साथ इज लगाए थे, तो दिस दैट दोनों सिंगुलर था इसलिए इज, और दिस का प्लूरल दीज हो गया और दैट का प्लूरल दोज हो गया। उसी तरह से इज का प्लूरल आर हो गया है। ऑब्जेक्ट, उसको बहुवचन बनाने के लिए हम एस या एस जोड़ेंगे, रूल जैसा कि बताया है। ये पहला है, ये सब आम है, तो ये सब का इंग्लिश दीज हो गया। आर, मैंगो, अंत में ओ है इसलिए यहाँ बहुवचन बनाने के लिए जोड़ दिया गया है यस, तो दीज आर मैंगोज, ये सब आम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दूसरा एग्जाम्पल, वे सब पेड़ हैं, ये लड़का है, इससे पेड़ों की दूरी ज़्यादा है, उसको हम बनाए हैं। वे सब का इंग्लिश दोज, उसके बाद आर, दोज आर ट्रीज, वे सब पेड़ हैं। अब यहाँ सिंपल हो गया, किसी एक सेंटेंस को लेकर यहाँ पर निगेटिव बना रहे हैं, ये 6 में चेंज कर दिया जाएगा। जैसे सेकंड है, दोज आर नॉट ट्रीज, वे सब पेड़ नहीं है, निगेटिव हो गया। आर दोज ट्रीज, क्या वे सब पेड़ हैं, इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट हो गया। वेयर आर दोज ट्रीज, वे सब पेड़ कहाँ हैं, इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड हो गया, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया। 5 नंबर है, आर दोज नॉट ट्रीज, क्या वे सब पेड़ नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट, वेयर आर दोज नॉट ट्रीज, वे सब पेड़ कहाँ नहीं है, वे सब पेड़ कहाँ नहीं है। इस तरह से दिस दैट और दिस दोज का प्रयोग यहाँ फिनिश हो गया। अगर ये चैप्टर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स। Tell me pretty lies, look me